तो दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए सरकार की कृत्रिम बारिश की तैयारियों के बीच मौसम ने अचानक से करवट ली। दिल्ली एनसीआर में देर रात से सुबह तक लगातार बारिश हुई और जिसके चलते अब ठंड बढ़ गई है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में जहां AQI 500 से 600 के आसपास चल रहा था, वहीं अब बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI 100 के नीचे पहुंच चुका है। तेज हवा और बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में बेहद सुधार हुआ है। तो देख सकते हैं इंडिया गेट की ये तस्वीर जो अभी 2 दिन पहले आपने देखी होगी। कल ही मैं कहूंगी कि बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही थी और ये जो सड़कें, सरपट गाड़ियां जो दौड़ रही हैं, ये एकदम धुंधला और गगनचुंबी इमारतें दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की आपको बिल्कुल धुंधली दिखा रही थी। विजिबिलिटी न के बराबर हो गई थी। अब देखिए आप क्लैरिटी कितनी हो चुकी है, विजिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये कल की तस्वीर है, पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क आप देखिए। देर रात जो बारिश हुई है उससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बड़ी राहत मिल गई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण से राहत मिली है। शानदार हुआ है, इसलिए हम निकले हैं स्पेशल। बारिश में ही निकलते हैं, बढ़िया मौसम साफ हो गया और घूमने का मजा तो बारिश में ही है। हाँ, तो थोड़ा सा जो पॉल्यूशन था वो दब गया। पॉल्यूशन पूरा दब गया और बहुत अच्छा लग रहा है। सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। ये बारिश की वजह से है, जो पॉल्यूशन जो है घुल गया है, तो सांस लेने में अच्छा लग रहा है। मौसम बढ़िया है इस समय। वेदर काफी अच्छा हो गया है और दिनों से लेकर आज जो बारिश हुई है रात को, उसके काफी AQI लेवल भी अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा है। और इससे पहले 4 दिन पहले तो इतनी धुंध थी कि मास्क पहन के भी मतलब सांसें सूख रही थी लोगों की। और चलिए सीधा रुक करते हैं, दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम का रुक करते हैं। शिवम, बेहद राहत की खबर हम कह सकते हैं। कल जहां हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, AQI लेवल बढ़ चुका है, वहीं आज थोड़ी सी राहत की खबर, यानी कि कह सकते हैं कि इंद्र देवता ही मेहरबान हो गए। भले ही यहां पर सरकार तैयारी कर रही थी कृत्रिम बारिश की। देखिए, बिल्कुल मौसम ने दिल्ली वालों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। बीती रात झमाझम बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से जो जहरीले धुंध की चादर छाई हुई थी वो हट गई है। मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर हूँ। आज जो सांस लेने में भी एक अलग फील आ रहा है। पता चल रहा है कि पोल्यूशन बेहद कम हुआ है। आमतौर पर मैं रोज सुबह से यहाँ अपने दर्शकों को अपडेट देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, अक्षरधाम, एशिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। रोज यहाँ से दिखता नहीं था, लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आपको पूरा आसमान साफ नजर आएगा। सामने आपको मंदिर नजर आएगा, ग्रीनरी नजर आएगी। इसके साथ ही लेफ्ट में दिल्ली मेरठ हाईवे है। आमतौर पर ये जो गाड़ियां हैं इनमें लाइट्स ऑन होती थी, दूर के विजुअल्स नहीं दिखते थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरा आसमान आपको साफ नजर आएगा। दरअसल AQI का स्तर भी गिरा है। बीते 8 दिन से दिल्ली वाले 450 AQI के आसपास सांस ले रहे थे, लेकिन बीती रात बारिश ने और चली हुई तेज हवाओं ने पूरे प्रदूषण को हटा दिया है, जिसकी वजह से स्थितियां बेहद सुधरी हैं। हालांकि बारिश की बात की जाए तो कृत्रिम बारिश की योजना दिल्ली सरकार बना रही थी, लेकिन वो आने वाले 20 से 21 नवंबर, यानी कि दिल्ली वासियों को भी 10 दिन का और वेट करना पड़ता। उससे पहले ही जैसा आपने कहा कि इंद्रदेव की मेहरबानी से दिल्ली वासियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। चूंकि जो AQI लगातार औसतन 450 के आसपास था, आज वो 100 पहुंच गया है। तमाम इलाके ऐसे हैं दिल्ली में जहां अभी भी 100 से ऊपर है, लेकिन औसत की बात करेंगे तो 100 के आसपास AQI, जो दिखाता है कि इस बारिश ने और तेज हवाओं ने दिल्ली में जो धुंध छाई हुई थी, जो कोहरा छाया हुआ था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया। बिल्कुल। अच्छा शिवम, अब आगे क्योंकि ये भी तय किया गया था कि 12 नवंबर के बाद से 13 नवंबर के बाद से ऑर्डिवन सिस्टम भी लागू किया जाना था और बहुत ज्यादा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। अब प्रदूषण का लेवल काफी डाउन आ गया है, तो क्या इस तरह का फैसला भी वापस लिया जा सकता है? क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है दिवाली से संबंधित? देखिए, बिल्कुल एडवाइजरी जारी की जाएगी। लगातार दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि हम DPCC के साथ मिलकर, यानी कि दिल्ली प्रदेश पॉल्यूशन कमेटी के साथ मिलकर एडवाइजरी जारी करेंगे कि दिवाली के दौरान आप लोग ये कार्य ना करें। जैसा कि आपने कहा, AQI अभी गिर गया है क्योंकि ये बारिश के चलते गिरा है, हवाएं तेज हो गई है, लेकिन आने वाले समय में परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है। यही एक वजह है कि अभी तक ऑड इवन को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। ऑड इवन
जैसा विधिवत सोचा था। क्योंकि 1-2 दिन में बारिश फिर से कम हो गई, हवाएं रुक गई, तो दिल्ली को वो जो जहरीले धुंध की चादर है वो फिर से ढक लेगी। ऐसे में एहतियात के तौर पर, चूंकि दिवाली में अगर दिल्ली में पटाखे नहीं भी चलते हैं तो दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जमकर आतिशबाजी होती है, जिसका इफेक्ट दिल्ली पर दिखता है। यही एक वजह है कि 13 से 20 नवंबर की प्लानिंग की गई थी और 20 से फिर 21 के बीच में जो कृत्रिम बारिश है उसकी प्लानिंग की गई थी। फिलहाल दिल्ली वासियों को राहत मिली है। हालांकि आज के लिए भी मौसम विभाग ने ये बताया है कि आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं तेज रहेंगी। हवाएं अगर तेज रहेंगी तो जो पॉल्यूटेंट्स है, जो तत्व है, कण है, वो लगातार बहते रहते हैं और दिल्ली की जो चादर है वो हट जाती है। फिलहाल ऑड इवन 13 से 20 तक लागू होगा। चूंकि दिवाली के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। पराली जलाए जाने की घटने की बात करें आप तो हरियाणा, पंजाब से तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं। इस साल की बात कर ले तो 20,000 से ज्यादा पंजाब से ऐसे मामले आए थे, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर बेहद परेशान था। लोग आज वॉक के लिए निकले हैं, जॉगिंग के लिए निकले हैं। ये बिल्कुल, सुबह सवेरे सड़कों पर, पार्क में कुछ ऐसा नजारा देखा गया, क्योंकि लोग खुश हैं कि अब शुद्ध हवा में वो सांस ले पा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के 2.25 करोड़ लाभार्थियों को 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर देगी, जिनमें से पहला सिलेंडर दीपावली के मौके पर तो वहीं दूसरा सिलेंडर होली के मौके पर दिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार 2,312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और दिवाली पर योगी सरकार की गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ना किसानों के लिए गन्ना क्षेत्र परिधि रोड के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग गन्ना किसानों के लिए बना रहा है 300 करोड़ की सड़कें। पीडब्ल्यूडी विभाग यूपी की सभी चीनी मिलों तक जाने वाली सड़कों का निर्माण करा रहा है। पीडब्ल्यूडी गन्ना किसानों के गांव से चीनी मिल तक सड़कें बनवा रहा है। गाजियाबाद में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। और एसीपी कोतवाली निमिष पाटिल ने बताया कि इन बदमाशों ने 4 तारीख की रात को स्टील फर्म के कर्मचारी कमलेश गुप्ता से 9,30,000 रुपए लूटे थे। बदमाशों ने कमलेश को रोककर उसकी स्कूटी में रखे पैसे लूटे और फरार हो गए। तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। आखिरकार इस लूटकांड में शामिल एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बदमाश मनोज के दूसरे साथी की तलाश जारी है। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल और कैश बरामद कर लिया। दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में लोहा मंडी स्थित एक कारोबारी के सहायक के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसकी स्कूटी और उसमें रखा हुआ कैश लुटेरे लेके भाग गए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तभी वो पुलिस को देख के वहाँ से भाग निकले। पुलिस ने उनका पीछा किया, तभी रेल ओवरब्रिज अंडरपास के पास उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने स्वसंरक्षणार्थ फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। दूसरा युवक मौके का फायदा उठा के वहाँ से फरार हो गया। इटावा कचहरी में गांजा सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 66 गांजे की पुड़िया बरामद की गई हैं। गांजा सप्लायर का नाम सनी जाटव है, जिसके 2 भाई पहले से ही लूट और दुष्कर्म के मामले को लेकर जेल में हैं। कानपुर जेल से पेशी पर इटावा अदालत आए। अपने भाई से मिलने छोटा भाई गांजा लेकर पहुंचा था, जो अपने भाई को देने के लिए लेकर आया था। गांजा की पुड़िया जो 66 पुड़िया पकड़ी गई हैं और ये अपने भाई जो कन्विक्टेड है कानपुर जेल से, कानपुर से यहाँ पर पेशी पे आया हुआ था इटावा में, इसका भाई अनवार, और जो कि चोरी के मुकदमे में कन्विक्टेड भी है, साथ ही क्षेत्र में इसका सजा भी रहा है। इसके साथी वह उससे मिलने आया था और जैसा कि इसने स्वीकार किया है कि ये पुड़िया उसी को देने के लिए लाया था, तो इस प्रकार से जो है निश्चित तौर से एक संवेदनशील घटना है ये। इसकी और भी जांच और तफ्तीश इटावा पुलिस के सिविल लाइन इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है।
हरदोई में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, घिनौनी वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने वीडियो वायरल कर दिया। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के दौरान अश्लील वीडियो बनाया था। उसको वायरल करने की धमकी देकर वो कई बार उसका दुष्कर्म कर चुका है और पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह, जनपद हरदोई से एक प्रकरण थाना क्षेत्र लोनार का आया है, जिसमें एक बालिका है 15 वर्ष की। उसके भाई द्वारा ये तहरीर प्राप्त हुई है, दी गई है थाने पे कि उसकी बहन के साथ पास का ही एक युवक है जो 2 माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म किया और ये आरोप लगाया है कि उसने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया है। अलीगढ़ में एक शराबी भाई ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर गांव में पुलिस को अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ 3 व्यक्तियों ने यहां पर मिलकर आपस में शराब पी, जहां पर उनका विवाद हुआ है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ बड़े भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या की है। उक्त प्रकरण में थाना गोदा में मुकदमा प्राथमिक है 253/23 पंजीकृत किया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। आगरा से खबर है, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर दोस्त आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। घटना मैं तो अर्जुन नगर रहता हूँ। यहाँ फोन गया था किसी का, सलमान का, इस तरह से यहाँ गए थे लेकिन करने, वहाँ गोली मार दी संजू एक खटी गई। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है थाना हदर क्षेत्र में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्राथमिक पूछताछ में व्यक्ति ने बताया है कि उसका नाम गजेंद्र सिंह है तथा संजू सोनकर नाम के एक व्यक्ति ने उसको गोली मारी है, जिससे उसका पैसों का विवाद था। अभियुक्त को संजू सोनकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।